हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2025 में आए हुए मैथ के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 15 सितंबर सेकंड शिफ्ट तक के सोल्यूशन कर लिए। आज जो अपना होने वाला है वो सीजीएल का 15 अगस्त सितंबर थर्ड शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है, यानी पेपर नंबर 12 का, डे 4 का। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से दे रखा है, सबको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ओके, ये 32/10 हो जाएगा, यानी 16/5। और यहाँ से देखो, 5 एकम 5 3 8/5, और ये हमारे पास एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ से 4 दूनी 8, एक 9/4, और यहाँ पर डिवाइड बाई, ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 10/5, यानी कि 2 2 से जाएगा 2 बार, यहाँ से हमारे पास 9/4 बच गया। इसको अगर आप माइनस करोगे तो 8/5 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 9/2 आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो आप, 5 से डिवाइड कर लो इसको, कितना आ जाएगा 1.6, और इसको डिवाइड कर लो प्लस का 4.5, आप इसको ऐड करोगे तो 6 5 11, और ये 6.1 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, 36,000 रुपए का वार्षिक बोनस विपणन और संचालन के बीच, देखो हिंदी में देख लो समझ में कम आए तो, सेल्स, मार्केटिंग और ऑपरेशंस के लिए हमारे पास रेशियो जो दे रखे हैं 4:5:3 है। ओके, अब बोला गया कि मार्केटिंग टीम निर्माण के लिए 3,000 रुपए का एक इंटर्न के लिए 1,500 का उपयोग करती है। क्लियर है। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो 5 4 9 3 12, 12 रेशियो की वैल्यू आपके पास क्या है, 36,000 है, यानी एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगा, 12, एक रेशियो की वैल्यू 3,000 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि मार्केटिंग के लिए बोला गया है, तो 5 3 15, यानी 15,000 हमारे पास टोटल रुपीज़ हैं, और इसमें से 3,000 रुपये हम यूज़ कर रहे हैं इंटर्न के लिए, और 1,500 रुपये यूज़ कर रहे हैं और किसी चीज़ के लिए। यदि मार्केटिंग टीम के निर्माण के लिए 3,000 और इंटर्न के लिए 1,500, यानी 4,500 रुपये हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ से। तो हमारे पास कितना बच रहा है, यहाँ से जीरो गया, जीरो गया, 5 आ गया, और यहाँ से जीरो और 105। अब जो बच गया, बोला गया शेष राशि को 5:4 के अनुपात में 2 शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं को आवंटित करती है, तो कम हिस्से वाले शीर्ष प्रदर्शनकर्ता को कितना मिलता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, टॉप परफॉर्मर को हमें निकालना है। आ जाइए, तो 4:5 में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ से अगर आप देखोगे 5:4 में, तो 9 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10500, हमें 5 रेशियो की वैल्यू चाहिए। ओके, अब यहाँ से मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 0 0 5 5 25, और 5 1 5, इतना हमारे पास निकल के आ रहा है। 9 से जाएगा, 9 5 45, और बचा कितना हमारे पास, 7, 75 हो गया, 7 5 12, 75 हो गया, 9 8 72, यानी 8। अगर आप देखोगे ऑप्शन में तो 5 8 से स्टार्ट होने वाला, यानी लेफ्ट साइड से 5 8 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। पूरा सॉल्व नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, यहाँ से देखो, अगर यहाँ पर आप देखोगे नीचे तो हमारे पास क्या दे रखा है, ये 5/2, यानी ये 5/2 है, ये ऊपर चला जाएगा 2/5 हो जाएगा। क्लियर है। 5 दूनी 10, 2 12/5, यानी 12/5 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 1 + 2/5 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। 12 कम 12 5, 17/12 आपका आंसर बन जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, कपिल ने एक व्यवसाय 1,00,000 रुपए का निवेश किया, 3 महीने के बाद मनीष 80,000 के साथ शामिल हो गया, 3 और महीने के बाद कपिल 40,000 निकाल लेता है। तो रेशियो में बताना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, देखो सब में 4 जीरो कॉमन है, हटा दो, सब में 4 जीरो हट गया। हमारे पास यहाँ पर कपिल की बात करें 10 रुपये, और यहाँ पर मनीष की बात करें 8 रुपये। क्लियर है। तो बोला गया है कि 3 महीने बाद मनीष जुड़ता है, यानी अगर सॉरी 1 साल की बात हो रही है तो ये कितने दिन रहेगा, 9 महीने रहेगा। और इसका बोला गया 3 और महीने, यानी ये जो 10 लगा ये 6 महीने तक लगा। फिर उसके बाद इसमें से 40 कितना निकाल लिया गया, 40,000, यानी 4 निकाल लिया गया, तो बचा कितना, 6, ये 6 महीने चला। अब इसको अगर आप देखोगे तो 10 छंग 60 और 36, 96 हो रहा है, और इसको आप देखोगे तो 72 हो रहा है। इसको 12 से डिवाइड कर लो, 12 8 96, और 12 से जाएगा ये 12 चौक 48, 12 छंग 72, 3 2 से चला जाएगा, 2 चौक 8, 2 3 6, 4:3 आपका आंसर बन रहा है। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन, ए ने 60,000 रुपए का निवेश किया, जबकि बी ने 90,000 का निवेश किया, जिनमें से ए का निवेश 10 महीने और बी का 8 महीने तक चला, कुल लाभ इतना है। तो सिंपली यहाँ पर भी वही करो, देखो
तीन चार, चार जीरो से चार जीरो, तीन से चला जाएगा, तीन दूनी छः, तीन त्रिक का नौ, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए बोला गया 10 महीने चला और बी का 8 महीने चला। यहाँ से अगर आप देखोगे 10 दूनी 20, 8 त्रिक 24, 30 को काट लो 4 से, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, यानी ERR रेशो की वैल्यू हमारे पास क्या है, 40,000। क्लियर है? हमें निकालना किसका है, हमें निकालना ए का हिस्सा, यानी 5 रेशो की वैल्यू। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20,000, यानी 2 लाख आएगा। 2 लाख बटे 11 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 11 कम 11 एक बार गया, 90 हो गया, 8 बार जाएगा, 11 8 88, 2 बच गया, फिर ये एक बार जाएगा। अब शुरुआत में देखो 1 8 1, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का कुल औसत वेतन 16,000, अधिकारी का औसत वेतन 28,000, गैर जबकि गैर अधिकारी का औसत वेतन 10,000। तो सिंपली यहाँ पर सब में 3 3 जीरो कॉमन है, हटा दो। यहाँ पर अगर हम देखें तो सभी कर्मचारियों का, यानी टोटल का हमारे पास 16 दे रखा है, जिसको हम बीच में रखेंगे क्योंकि एलिगेशन यूज करना है हमें। क्लियर है? और जबकि यहाँ पर बोला गया है कि अधिकारी का औसत वेतन 28 है, तो इसको हमने मान लिया अधिकारी यानी ऑफिसर का। और यहाँ पर नॉन ऑफिसर, इनका हमारे पास बोला गया 10 है, तो बस यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, ये 6 आ गया। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो 4 6 2 8 12 आ रहा है, रेशियो क्या हो गया, 1:2। क्लियर है? हमसे बोला गया कि अधिकारी 15 है, यानी कि अगर आप देखोगे तो जो एक रेशियो की वैल्यू है वो कितनी है, 15 है, क्योंकि अधिकारी ऑफिसर बोला गया है 15 है, तो ये भी कितना गुना है, 15 गुना, तो ये भी 15 गुना हो जाएगा। नॉन ऑफिसर कितने हो जाएंगे, गैर अधिकारी 30, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, तीन संख्याएं ऐसी हैं कि जिनमें जब उनमें से किसी दो का योग तीसरे के आधे से जोड़ा जाता है, यानी हम मान लेते हैं तीन संख्या ए बी सी, तो यहाँ से बोला गया है कि a प्लस बी, और इसमें जब तीसरे का आधा जोड़ा जाता है तो ये आता है। अब दूसरे में देखो, मैं अगर b और c लेता हूँ और प्लस का a/2, यहाँ पर वैसे ही b/2, यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं a प्लस सी, तो तीनों को जोड़ने पर हमारे पास इसको इतना निकल के आ रहा है, और सबको हम जोड़ लेते हैं। तो हमें बताना क्या है, तीनों का औसत बताना है। तो अगर हम सभी को जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पर सिर्फ इतने को अगर बात करें, इतना, तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 2a प्लस बी प्लस सी, इतना आ रहा है। फिर प्लस यहाँ से देखो इन सभी को ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 आ रहा है। तो ये अगर ये पूरा 2 यूनिट है, एक ये यूनिट है, तो 2 दूनी 4 1 5, यानी 5/2 हमारे पास a प्लस बी प्लस सी निकल के आएगा। और सभी टोटल सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 4 4, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 8, 500 हो गया 600, ये हमारे पास 600 आ रहा है। 5 से चला जाएगा 120, और 120 में 2 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 240। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इनका एवरेज। तीन संख्या है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, कितना आ जाएगा, 80। यही आपसे पूछा गया था, 80 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 120 प्रश्नों वाली एक प्रतियोगी परीक्षा में 3 खंड हैं। सामान्य ज्ञान 20 प्रश्न, तर्क 50 प्रश्न, अंग्रेजी 50 प्रश्न। एक उम्मीदवार ने सामान्य ज्ञान के 70%, तो अगर यहाँ पर देखोगे जनरल नॉलेज का अगर वो 70%, 20 क्वेश्चन का 70% करेगा तो कितना का सही कर रहा है, 7 दूनी 14 क्वेश्चन। ओके, फिर मैं अगर यहाँ से बात करूँ रीजनिंग की मैं अगर बात करूँ तो वो 50 क्वेश्चन में से 50% सही कर रहा है, यानी 25 क्वेश्चन सही कर रहा है। फिर आगे इंग्लिश बचता है, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन है, उसका 30% सही हो रहा है, यानी 3 बचे 15 क्वेश्चन सही हो रहा है। क्लियर है? अब बोला गया है कि प्रश्नों का सही न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60 है, तो टोटल 120 अंक है, 120 क्वेश्चन है, तो हम मान लेते हैं कि एक प्रश्न एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 60% कितना होगा, 12 छंग 72, यानी 72 नंबर हमें चाहिए न्यूनतम के लिए। हमें मिला कितना, यहाँ से देखो सभी को ऐड कर लेते हैं, 44 मिल गया। तो कितना कम मिला, यही तो पूछा गया है कि कितने और प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए आवश्यकता है। यहाँ से माइनस करिए, 8 4 12 18, सॉरी ये 54 आएगा ना, 5 होगा ये, एक सेकेंड, 40 14 54, हाँ अब 18 सही है, 18 ही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, बोला गया 7,000 पर 1 वर्ष 8 महीने के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक संयोजित ब्याज, यानी अगर हमारे पास प्रिंसिपल 7,000 है तो पहले साल 9% लगेगा, 9 9 63 630 आएगा। अब दूसरे साल क्या लगेगा, सिर्फ 8% है, 8 महीने का है, यानी कि हम 9% की बात करें तो ये 12 महीने का है, हमें 8 महीने का चाहिए, तो कितना ब्याज आ जाएगा,
3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, 4 से जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6% चाहिए, तो 6 सत्ते 42, 420, और इस पर भी 6%, तो 6 त्रिक 18 पॉइंट लग जाएगा, 6 छंग 36, 1 37, इतना मिल रहा है। तो टोटल हमारे पास ब्याज कितना हो गया, 6 4 10, यानी 1050, और ये 37.8, कितना आ रहा है 1087.8। कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन, किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर एक दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में राशि इतनी मिल रही है। तो हमारे पास अगर दोनों अमाउंट है, तो यहाँ से जो हमारे पास एक्स्ट्रा मिल रहा है 1200 रुपये, ये इसके लिए ब्याज, उसके लिए प्रिंसिपल क्या होगा, 12,000 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 12,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 12 से जाएगा 10 बार, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10%, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन, एक स्टेशनरी की दुकान का मालिक 3 तरह की नोटबुक खरीदता है। पहली तरह की नोटबुक की कीमत 5 नोटबुक 20 रुपए की है, तो यानी एक नोटबुक 4 रुपए की होगी। यहाँ पर दूसरे की देखिए 2 नोटबुक 9 की है, तो एक नोटबुक कितनी होगी, 4.5 रुपए की होगी। आगे देखते हैं, यहाँ पर तो 10 बोला गया है, 45, यानी ये भी 4.5 रुपए की होगी। क्लियर है। तो हमारे पास जो नोटों की संख्या दे रखा है 3 4 3, ये हमारे पास पहली है। तो एक पहली वाली नोटबुक जो है वो 4 रुपए की मिल रही है, तो इसकी कीमत कितना हो जाएगी, 12। दूसरी 4 नोटबुक है, दूसरी वाली 4.5 रुपए की मिल रही है, तो 4.5 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 18। यहाँ से देखो तीसरी भी 4.5 रुपए की है और 3 नोटबुक है, तो 4.5 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 13.5। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखो कितनी टोटल नोटबुक हो रही है, 4 3 7 3 10 नोटबुक है। अब ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई, कितना आ गई, 12 8 30 और 43.5। ओके, ये हमारे पास क्या है, सीपी है। लेकिन एसपी बोला गया है कि वो 4 नोटबुक को 19 रुपये के हिसाब से बेचता है, यानी एक नोटबुक कितने की होगी, 19/4, हमें 10 बेचना है, गुणे 10। यहाँ से हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 190/4। अरे इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, 4 से जाएगा 4 चौक 16, 30, 4 सट्टे 28, 4 पंचे 20। देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपए का, कितने पर, 43.5 पर, इंटू 100। क्लियर है। तो यहाँ से मैं अगर पॉइंट हटाता हूँ तो एक जीरो और लग जाएगा सिंपली, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 8 40, 800 आ गया, 5 से जाएगा 5 8 40, 5 7 35। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो पहली बात तो हमारे पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस वाला ऑप्शन खत्म, 2 क्वेश्चन बच गए। अब यहाँ से डिवाइड करोगे तो 10 बार तो जा नहीं रहा है, यानी 9 पॉइंट जाएगा, तो 9 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है, और 10% तो ऐसे भी नहीं होगा, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 3 अलग अलग प्रकार के मोबाइल कवर खरीदे, C1 C2 C3, उनके विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है। तो यहाँ पर अगर हम 30 मान लेते हैं, इसको 40 मान लेते हैं, इसको 50 मान लेते हैं, और ये आपके पास SP है। क्लियर है। तो अगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो पहला C1 को 25% लाभ पर, यानी 4 से 5 पर बेचा होगा, और 5 की वैल्यू आपके पास 30 है, तो कितना गुना है, ये 6 गुना, यानी ये 24 हो जाएगा। तो हमारे पास CP कितना आ गया, 24 C1 का। अब आ जाइए आगे, C2 का बोला गया 10% लाभ पर, यानी 10 से 11, और 11 की वैल्यू आपके पास 40 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/11 गुणे 10, यानी CP कितना आ गया, 400/11। अगला आ जाइए, बोला गया है 20% लॉस, 20% लॉस यानी 5 से 4, और 4 की वैल्यू 50 है, तो अगर 4 की वैल्यू 50 है तो एक की वैल्यू 50/4, और हमें 5 की वैल्यू चाहिए, 5 5 25, 250/4, ये निकल के आ रहा है। अब यहाँ से देखो आप इसको 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 11 3 33 आ रहा है, और बच्चा कितना, 70 बच गया, तो 11 छक्का 66, 40, इतना लगभग निकल के आएगा। क्लियर है। यहाँ से देखो 25 से जाएगा 4 छंग 24, 10 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब सभी को ऐड कर लेते हैं, 36 और 24 हमारे पास कितना हो जाएगा, 60, 60 60 120, 122 हो गया, और यहाँ से 8 आ गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास CP है। क्लियर है। और आपके पास SP कितना है, SP देखो 50 4 90 हो गया, 90 और 120। यहाँ से क्या मिला हमारे पास कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले ऑप्शन में आ जाइए, लॉस वाला ऑप्शन यहाँ पर कौन कौन सा है, प्रॉफिट वाला खत्म हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म। क्लियर है। 2 ऑप्शन बच गए। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि लॉस कितने का हो रहा है, तो 2.8 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। क्लियर है। और कितने पर, 122.8, हमने ये पॉइंट हटा दिया और डबल जीरो लग जाएगा।
अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो 2 बार जा रहा है, 12 दूनी 24, 2 बार जा रहा है, यानी 2 पॉइंट करके आंसर आएगा। अब लॉस वाला 2 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है, ये वाला। ओके, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन एक महंगी घड़ी की कीमत शुरू में उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, तो सीपी अगर हम 100 मान लें तो एसपी कितना हो जाएगा, 150। फिर बोला गया एक सेल के दौरान उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। सॉरी, ये तो आपका मार्क प्राइस होगा ना, मार्क प्राइस इतना है 150, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, 20% छूट पर, यानी 80 पर बेचा जाएगा, 15 अट्ठे 120 पर बेच दिया गया। आगे क्या बोला गया कि एक विशेष ग्राहक को छूट वाले मूल्य पर y% का अतिरिक्त छूट दिया जाता है, यानी इस पर अब 1% y% और छूट दिया जा रहा है, तो कितने का बिक रहा है हमें नहीं पता, जिससे अंतिम विक्रय मूल्य इतना है। तो यदि सभी छूट के बाद भी दुकानदार को 8% का लाभ होता है, तो यहाँ से देखो अगर 100 हमारे पास अगर सीपी है तो लाभ अगर 8% का हो रहा है तो यहाँ पर कितना आएगा, 8। अब वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 12 की छूट मिल गई, कितने से, 120 से, यानी वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10%। ओके, यानी 10% अगर वाई की वैल्यू आ गई, तो हमसे पूछा क्या गया है, घड़ी का मूल्य और वाई का मूल्य। वाई का मूल्य तो हमारे पास आ गया 10%, और एक ही ऑप्शन में 10 है, तो बाकी के खत्म। हमें पूरा सीपी निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। और अगर आपको निकालना ही है तो ये अंतिम विक्रय मूल्य यानी ये 108 रुपए की वैल्यू तो यही है, 4320, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ना 800 की वैल्यू। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ए और बी किसी काम को 12 दिन में 18 दिन में, बी 18 दिन में कर रहा है, बोला गया वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, यानी ये 36 हो जाएगा, 12 से 3 बार, 18 से 2 बार, लेकिन 4 दिन बाद काम छोड़ देता है बी, तो 3 2 5 की इफिशियंसी से 4 दिन साथ में काम करते हैं, 20 काम हो गया, बचा कितना, 16। अब बी छोड़ दिया, ए करेगा, ए की इफिशियंसी 3 है, यही पूछा गया है कि बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा, तो 5 सही 1/3 दिन में। ओके, 5 सही 1/3 दिन, ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार दो प्रकार की चाय मिलाता है, पहली गुणवत्ता वाली चाय 150 रुपये पर केजी, और दूसरी वाली का हमें नहीं पता है, और यहाँ पर इनका रेशियो दे रखा है 4:5। ओके, और बोला गया है कि जो टोटल मिश्रण है वो 130 रुपये का है, 130 रुपये का, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस। यहाँ से देखो हम अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 20। तो यहाँ पर अगर 5 की वैल्यू 20 है तो कितना गुना है ये, 4 गुना, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 4 गुना 4 का 16। अब आपको एलिगेशन में पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो बीच में वैल्यू होती है अगर 150 से छोटी है तो यहाँ पर जो आएगा उससे बड़ी होगी, तो 116 130 में से मैं 16 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 114। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में करते हैं, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर के 30 दिन में कर रहे हैं, और बोला गया है कि ए द्वारा 16 दिन में, तो ए द्वारा 16 दिन में प्लस शेष काम को बी द्वारा 44 दिन में। अब यहाँ से देखो सेम काम है, यहाँ से आ जाइए आप सॉल्व कर लेते हैं। 30A 16A इधर आ जाएगा, हमारे पास कितना बच जाएगा, 14A, इक्वल टू 30B उधर चला जाएगा, 14B हो गया, यानी A/B की इफिशियंसी हमारे पास क्या आ गई, 1। अब टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क देखो दोनों की इफिशियंसी मिला करके 2 हो रहा है, 30 दिन में कर रहे हैं, तो 30 दूनी 60 टोटल वर्क हो गया। अब बोला गया है बी अकेले कितने दिन में करेगा, बी की इफिशियंसी 1 है, 1 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 60 दिन, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, एक बर्तन में संतरे यानी ऑरेंज, एप्पल और गुआवा तीनों का रेशियो दे रखा है 5:7:4, और बोला गया है मिश्रण में से सॉरी, मिश्रण में से 24 लीटर निकाला जाता है, अगर 24 लीटर निकाला जाएगा तब भी रेशियो यही होगा। ओके, तो हम इसको x मान लेते हैं ऐसे। अब अगर हमने मान लिया कि निकाला गया, अब बोला गया कि फिर बर्तन में 10 लीटर मिलाया जाता है, संतरा मिलाया जाता है, तो यहाँ पर 10 लीटर मिला दिया गया, फिर 6 लीटर अमरूद मिलाया जाता है, 6 लीटर अमरूद मिलाया जाता है। तो यदि सेब का रस का परिणामी सूत्र, सेब का रस यानी एप्पल 7x, संतरे के रस से, संतरे के रस से यानी माइनस हो जाएगा 5x प्लस का 10, कितना ज़्यादा है, 14 लीटर ज़्यादा है, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारे पास 2x हो जाएगा, क्लियर है, और यहाँ पर -10 आएगा, इधर जाएगा 24 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12, और यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो 7 4 11, 11 5 16, 16 गुण x, x की वैल्यू 12 है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 छंग 72 2 आ गया, 12 दूनी 12 कम 12, 12 और 7
7 2 9 19, 192 आ गया। क्लियर है। अब अगर बात करोगे तो ये जो 24 लीटर शुरुआत में निकाला गया है इसको भी ऐड कर दो इसी में, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 4 2 6 9 2 11, 9 2 11 और यहाँ से 216। तो प्रारंभिक में मात्रा कितनी थी? 216 लीटर। ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक डिलीवरी वैन 60 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करते हुए एक निश्चित मार्ग को 1 घंटे 45 मिनट में तय करता है। क्लियर है। अब बोला गया यदि यातायात के कारण लगने वाला समय 15 मिनट बढ़ जाता है तो मार्ग को पूरा करने के लिए वैन की औसतन गति में कितने % की कमी आएगी? तो सिंपली अगर हम यहाँ से देखें तो टाइम का रेशियो हमारे पास क्या है? 1 घंटा 45 मिनट क्या होता है? 1+3/4 होता है, यानी 4 एकम 4 3 7/4। ये 7/4 है और यहाँ पर हमारे पास 15 मिनट बढ़ जा रहा है यानी 2 घंटे लग रहे हैं। ये हमारे पास टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 2 रेशियो यहाँ पर 7/4 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो स्पीड क्या बोला गया है? स्पीड कितने गति % कम हो जाएगी। तो यहाँ से देख लो, ये 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास 8 और 7 हो गया। कितने की कमी आ गई? 1 की कमी आ गई। कितने से? 8 पर इंटू 100। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 12.5% की कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल चलता है, गति से चलता है, 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। वो गति बढ़ाकर 6 किलोमीटर कर देता है। स्पीड का रेशियो सेम वही 4:6। टाइम क्या हो जाएगा? 6:4। यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 रेशियो आ रहा है और एक्चुअल में कितना दे रखा है? 15 मिनट देरी और 5 मिनट पहले, यानी डिफरेंस कितना आ जाएगा? 20 मिनट। यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 मिनट। अब अगर टोटल हमारे पास देखोगे तो 10 छंग 60, यानी 1 घंटा लग रहा है हमारे पास। 60 मिनट को 1 घंटा ही बोलते हैं। तो हमारे पास क्या पूछा गया है? दूरी कितनी होगी? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल हमारे पास 4 है और समय हमारे पास 1 घंटा है, तो कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट। दूसरा भी तरीका है इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो, स्पीड का मल्टीप्लाई 4 गुणे 6, स्पीड का अंतर कितना आ रहा है? 2, और यहाँ पर टाइम डिफरेंस 15 5 20 मिनट, 20 मिनट को घंटे में चेंज कर दो, 1/, कितना आ जाएगा? 3। 6 से 6 खत्म, 4 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो करना चाहो तो। अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार मैदान पर 120 मीटर की दर से बाड़ लगाने का लागत इतना है। मैदान का त्रिज्या, तो 2πr की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी? यही तो आएगी 3768 डिवाइड बाई 120, क्योंकि हमने 120 से मल्टीप्लाई किया है तभी हमारे पास रुपए निकल के आए हैं। तो 12 से चला जाएगा 10 बार, और 12 से ये चला जाएगा 12 3 36, और बचा 16, 12 कम 12, 12 चौक 48, ये निकल के आया। यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? 31.4। तो यहाँ से देखो इसका मतलब क्या है कि पाई की वैल्यू 3.14 रखी गई है और आर की वैल्यू हमें निकालना है। तो इससे जाएगा ये 10 बार और 2 से ये चला जाएगा 5 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार वृत्ताकार लोगो एक वृत्ताकार पट्टिका के अंदर पूरी तरह से फिट हो जाता है, तो वृत्त के चारों ओर अप्रयुक्त वृत्ताकार वर्गाकार स्थान का क्षेत्रफल। तो देखो हम सबसे पहले यहाँ से ऐसे कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये हमारे पास वर्गाकार हो गया एक। अब बोला गया कि इसमें एक वृत्त यहाँ पर फिट हो जा रहा है ऐसे कुछ करके। मान लीजिए कि ये टच कर रहा है चारों साइड और इसकी रेडियस हमारे पास 14 है। अगर ये 14 है तो हमारे पास व्यास कितना हो जाएगा? व्यास कितना हो जाएगा? 28। यानी ये आपके पास कितना निकल के आया? वर्ग की भुजा 28 आ गई। तो इसका एरिया टोटल कितना हो जाएगा? 28 का स्क्वायर 784। तो अगर आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त का जो आपके पास रेडियस 14 होता है तो इसका एरिया कितना होता है? 616। बस आप माइनस कर दीजिए 616 इसमें। बचा हुआ एरिया जो आपके पास ये है, ये वाला, ये आपके पास निकल के चला आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा? 8 आ गया, 7 में से 1 गया, 6 आ गया, और यहाँ से आप देखोगे 168 के करीब आएगा। यहाँ पर पॉइंट में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट ही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार घड़ी की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक द्वारा 30 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए यदि मानते हुए कि घड़ी का मुख से किनारे पर स्थित है। तो यहाँ से अगर हम बात करें हमारे पास सिर्फ इतना निकालना है, यानी पूरे की हमारे पास जो परिधि होती है 14 सेंटीमीटर, तो कितना होता है? 154 का डबल, सॉरी 88 होती है। परिधि हमारे पास 88 होती है टोटल का।
आधा निकालना है, 30 मिनट यानी यहाँ से यहाँ तक चलेगा, कितना आ जाएगा 44। आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आप ऐसे नहीं आता तो पाई आर की वैल्यू निकाल लो 22/7, और आर कितना है 14, 2 से जाएगा 2, तब भी 44 ही आएगा आपका। अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू -3x+7 यानी y इक्वल टू mx+c। तो m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, -3। अगर ढलान की हम बात करें तो कितना आता है, 1/-m। 1/m की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यही आपका आंसर बन जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दिया गया है x - x इक्वल टू 3 और हमें निकालना है x की पावर, यानी अगर हमें x² + 1/x² की वैल्यू निकालने कितना आ जाएगा, 9 + 2 11 आ जाएगा। और फिर इसका अगर हम स्क्वायर करें तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 कितना आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 माइनस का 2 कितना आ जाएगा 119, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, 200 का 25%, 2.5% यानी परसेंटेज ये जो है ये 2 जीरो लेके जाएगा, 2.5 दूनी 5 आपका आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन एसएससी सीजीएल 2025 15 सितंबर 3rd शिफ्ट का। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।